कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, फाइनली मतलब सोचिए कि यूरोप जाना है, दुनिया घूमनी है, मुबारक है। 2024 में मैंने नीदरलैंड्स का वीज़ा अप्लाई करा था। वजह ये थी कि मैंने एक मूवी देख ली थी फॉल्ट इन आवर स्टार्स, और उसमें काफ़ी एक सुंदर जगह थी एम्स्टर्डम, और मुझे हमेशा से वहाँ जाना था। I am no professional when it comes to filling a form for any visa application, but people who actually helped me and are professionals, 777 overseas से helped me to get it approved one time. यहाँ नीदरलैंड्स के लिए हमें चाहिए शेंगन वीज़ा। अब इसको आप शेंगन वीज़ा बोलें या शनकने वीज़ा बोलें, आई डोंट केयर। तो जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स का है। सो स्टेप 1 इज़ टू गो टू VFS ग्लोबल साइट। VFS ग्लोबल की साइट पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कहाँ से ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। आई अप्लाइड फ्रॉम कैनेडा, तो मैं कैनेडा चूज़ करूँगी, और अगर आप इंडिया से कर रहे हो आप इंडिया कर लेना। एंड आप कहाँ जाना चाहते हो? नीदरलैंड्स। नाउ यू विल बी डायरेक्टेड टू अ पेज, और वहाँ पे आपको करना है अप्लाई फॉर अ वीज़ा एंड स्टार्ट नाउ। अगेन यू विल बी डायरेक्टेड टू अ न्यू पेज जिस पे स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी। गो टू द सेकेंड स्टेप एंड व्यू मोर। उसके बाद आएगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको लेके जाएगी नीदरलैंड्स की ऑफिशियल साइट पे, जहाँ पे आपको ढूंढना है शेंगन वीज़ा। अंडर शेंगन वीज़ा जस्ट गो टू अप्लाइंग फॉर अ शेंगन वीज़ा। नाउ यू हैव टू क्रिएट अकाउंट अंडर दिस वेबसाइट। यहाँ पे आपको एक फॉर्म भी फिल करना है। जो इन्फॉर्मेशन होगी सही तरीके से वहाँ भर देना और उसको डाउनलोड कर लेना इन PDF फॉर्म। नाउ हाउ टू फिल दैट फॉर्म, एक वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, एंड उसको फॉलो कर लेना। वो काफ़ी थॉरली एक्सप्लेन्ड है कि वो फॉर्म कैसे भरना है। नाउ स्टेप नंबर 2, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है VFS ग्लोबल में। लेट्स से आपके पास वो डाउनलोडेड फाइल आ गई जब आपने फॉर्म फिल कर दिया। यू विल कम बैक टू दिस पेज जहाँ पे आपकी स्टेप बाय स्टेप गाइड खुली होगी। गो टू स्टेप 3 एंड फाइंड अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। अब क्योंकि मैं कनाडा से अप्लाई कर रही थी तो मुझे वहाँ के सारे सेंटर्स के नाम, लोकेशन, ओपन डेट और सब आवर्स आ गए। Now I just simply want to apply for appointment, so just go to this option, book an appointment. Book now. Simply book an appointment for whatever center जो आपके आसपास है, और जो वो अमाउंट बोलेंगे अपॉइंटमेंट की पे करने को, पे इट, एंड यू हैव द अपॉइंटमेंट डेट एंड योर एप्लीकेशन फॉर द वीज़ा इज़ रेडी। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, आपको वहाँ डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, तो वो जो चेकलिस्ट है वो आपको वहाँ ही मिलेगी स्टेप बाय स्टेप गाइड में, एंड दैट विल बी इन दी स्टेप 1। सो इसको स्क्रॉल डाउन करना है और वीज़ा कैटेगरी पे जाना है। नाउ यू आर डायरेक्टेड टू दिस पेज, और आपको अपनी वीज़ा टाइप सर्च करनी है। जिस वीज़ा के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम है शॉर्ट स्टे शेंगन वीज़ा। स्क्रॉल डाउन एंड वी आर गोइंग फॉर टूरिज्म। नाउ अंडर टूरिज्म डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में जाना है, एंड प्लीज सी द चेकलिस्ट फॉर अ टूरिस्ट वीज़ा। Go on this. Now you have the whole checklist. इसको हमें भरना भी है और इसका प्रिंट आउट लेके हमें VFS में भी जाना है। जो जो यहाँ मेंशन किया है, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपकी एप्लीकेशन, उन सब के प्रिंट आउट्स, उन सब की कॉपीज़, आपकी अपनी फ़ोटोज़, आपका लीगल जो वहाँ पे रेजिडेंस होगा, विच विल बी अ होटल इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ टूरिज्म, आपका प्रूफ ऑफ ट्रेवल, और हमें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस दिखानी होती है, जो कि आपको VFS की जब साइट पे आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे, यू विल हैव एन ऑप्शन देयर टू ऑल्सो गेट योर सेल्फ अ हेल्थ इंश्योरेंस। अदर देन दिस यू विल हैव योर आइटिनरी विद यू। तो जो जो जगहें आपको घूमनी होंगी, आपने उसके बारे में एक पॉइंट टू पॉइंट करके पैराग्राफ लिखना। आई थिंक आई हैव माई आइटिनरी विद मी एंड आई विल अटैच इट इन दिस वीडियो, मे बी अंडर द डिस्क्रिप्शन, तो वो चेक कर लेना एक बारी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दिखानी होती है इस सब डॉक्यूमेंट्स के साथ है, वो हमारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हमारे पास आती है हमारी टिकट्स। अगर आपने बोला कि आपको जाना है इस हफ्ते से इस हफ्ते, जैसे आई सेड कि मुझे अपने बर्थडे वीक में जाना है, तो मैंने अपने बर्थडे वीक का 21 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर की आइटिनरी बनाई, और 21 की अपनी एंट्री डेट दिखा के उस दिन का मैंने अपनी टिकट ली, विच वॉज अगेन प्रोवाइडेड बाय 777 ओवरसीज। नॉट ओनली दैट, उन्होंने मुझे सिर्फ मेरी ट्रैवल टिकट्स बुक करने में हेल्प नहीं करी, इवन जो रिजर्वेशन वहाँ पे होटल की हमें दिखानी होती, अ प्रूफ ऑफ वेयर वी आर स्टेइंग, वो भी उन्होंने मुझे करके की। तो माई ट्रैवल टिकट्स, माई होटल रिजर्वेशंस वर डन बाय देम। वन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके वजह से काफ़ी लोगों की रिजेक्शंस आती है इज़ योर बैंक स्टेटमेंट्स। तो अगर आप कहीं जाने की सोच रहे हो
3 महीने का बैंक स्टेटमेंट थोड़ा ढंग का रख लो, वही दिखाना होता, उसके बाद का और उसके पहले का नहीं दिखाना होता। तो प्लीज़ वो थोड़ा ढंग का करके वीज़ा एप्लीकेशन भर के उसके बाद जो करना करो। ये और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से रिजेक्शंस आती हैं कि इफ़ यू आर सिंगल यू माइट गेट रिजेक्टेड। पता नहीं भैया, ये यूरोप वालों ने कुछ अलग ही रीज़न निकाला है दैट इफ़ यू आर सिंगल यू वॉन्ट कम बैक। अप्रूवल आ गया। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ वो प्लीज़ डालना, दैट इज़ योर पे स्टब्स एंड योर जॉब ऑफर लेटर, जिस पे लिखा होता है कि आपकी पोजीशन क्या है, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग यू बिन वर्किंग देयर, स्टार्टिंग डेट क्या थी, और कॉन्ट्रैक्ट में हो नहीं हो, जो आपका मैनेजर आपको देता है। घुसा दो भैया। बट वन स्ट्रॉन्ग थिंग आई हैड वॉज माई US वीज़ा फॉर 10 years। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरे पास US का वीज़ा है तो जो बाकी अगर मैं वीज़ा अप्लाई करूँगी उसमें मुझे थोड़ी हेल्प होगी। अगेन, नो प्रोफेशनल, बट दीज वर द डॉक्यूमेंट्स दैट आई एडेड, एंड व्हेन आई नीडेड गाइडेंस आई वेंट टू 777 ओवरसीज़। मेरा US का वीज़ा भी अप्लाई करने में उन्होंने ही हेल्प करी थी। मुझे बस ऊपर से जितनी नॉलेज है, आई एम ट्राइंग टू शेयर माई बेस्ट। बट इफ़ यू वॉन्ट लाइक नो रिजेक्शन, जो आज तक मुझे नहीं मिली, please go and ask them and get a guidance from them. I think they can help you way much better than I am helping you right now. क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ ना, वो प्रोफेशनल है। रेफरेंस को ये ना पूछ ले कि भैया प्रूफ दो। दिस इज माई शेंगन वीज़ा फॉर नीदरलैंड्स। नॉट रियली श्योर अगर आ रहा नहीं आ रहा, इतना काफ़ी है। एंड माई US वीज़ा ऑल ऑन दिस इंडियन पासपोर्ट, जिस पे मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता कई बारी। तभी मैं कहती भैया प्रोफेशनल लोगों से इतने बड़े बड़े देशों के वीज़ा लगवाया करो, खुद से कई बारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो गाइडेंस कहीं से ले लिया करो, यही बेस्ट। मैं डीमोटिवेट भी नहीं कर रही, लेकिन